श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मैं श्री कृष्ण भगवान की मणि की चोरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग श्रवण करिए। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा भूल से दिख जाए तो भागवत में दिया गया स्यमंतक मणि की चोरी का प्रसंग सुनने से कलंक का जोर टूट जाता है। सत्यजित की भक्ति से तृप्त होकर भगवान सूर्य ने उसे स्यमंतक मणि दी। वह ऐसी मणि थी जो रोज सोना देती थी। ऐसी भी मणियाँ होती है जो रोज सोना पैदा करती है, परंतु ब्रह्मर्षि तो ब्रह्मा दे देते हैं जहाँ सोने का कोई महत्व नहीं। वह मणि गले में धारण करके सत्यजित सूर्य की तरह प्रकाशमान होकर द्वारका में आया और ब्राह्मणों द्वारा उस मणि को अपने घर के देव मंदिर में स्थापित करा दिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्यजित तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु वह इतना लोभी था कि उसने मना कर दिया। एक दिन सत्यजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में बांधकर जंगल में गया। वहां शेर ने उसे मार दिया और मणि ले ली। फिर शेर को जम्बवान रीछ ने मारा और वह मणि अपनी गुफा में ले गया। इधर सत्यजित सोचता है कि श्री कृष्ण को मणि की जरूरत थी और मैंने दी नहीं थी। भाई मणि गले में बांधकर जंगल में गया तो श्री कृष्ण उसे मरवा के मणि ले ली होगी। श्री कृष्ण को कलंक लग गया। श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं। राजाओं में राजा, योगियों में योगी, तपवानों में तपेश्वर है। कलंक मिटाने के लिए वे वन में गए। वहां उन्होंने जम्बवान ऋष को युद्ध में हरा दिया। जम्बवान ऋष ने फिर अपनी लड़की जम्बवंती श्री कृष्ण को अर्पण की। मणि मिल गई, कन्यादान मिल गया। ऋष ने अपनी लड़की का विवाह भगवान से करा दिया। इसके तो रोचक अर्थ है। कथा का यथार्थ संदेह यह है कि हृदय गुहा आत्म प्रकाश रूपी मणि रहती है, परंतु आसुरी वृत्तियों के अधीन वह आत्म प्रकाश वहां शोभा नहीं देता। तो आसुरी वृत्तियों को जीतकर आसुरी भावों को शरणागत करके हृदय का प्रकाश प्रकट किया जाता है। जम्बवान की लड़की जम्बवंती माने आसुरी वृत्ति श्री कृष्ण को अर्पित हुई तो श्री कृष्ण मय हो गई, ईश्वर स्वरूप हो गई। श्री कृष्ण वह मणि सत्यजित को देकर बोले, तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा था। ऐसी ऐसी घटना घटी, पूरी कहानी सुना दी। सत्यजित को हुआ कि मैंने नाहक श्री कृष्ण का नाम लिया। निरपराधी को अपराधी ठहराना यह पाप है। अपने पाप का प्रायश्चित क्या करूं? तो उसने अपनी कन्या सत्यभामा और वह मणि श्री कृष्ण को अर्पण कर दी, परंतु श्री कृष्ण ने उसे मणि वापस लौटा दी। सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। माने जिसकी वृत्ति में सत्य निष्ठा है, झूठ कपट वाली नहीं है, वह सत्य वृत्ति सत्व स्वरूप ब्रह्मा से मिलती है। यह अर्थ लेना है। सत्यभामा ने माने सत्य वृत्ति श्री कृष्ण को अर्पित हो गई, कृष्णमय हो गई। ऐसे ही ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्मामय हो जाती है। भागवत की कथा का तात्विक अर्थ यह है कि बाकी स्थूल बुद्धि की दुनिया में स्थूल कहानियों का अवलंबन लेकर सूक्ष्म तत्व समझाया जाता है। फिर सत्यधनवा ने सत्यजित को मारकर मणि ले ली।
और अक्रूर को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा का वध करके उसके वस्त्रों में मणि खोजी, परंतु उनको मणि मिली नहीं। अनुमान लगाया कि ये अक्रूर से मिले हैं, तो अक्रूर के पास अमानत रखी होगी। फिर श्री कृष्ण अक्रूर से मिले कि तुम तो सत्यवादी हो, उदार आत्मा हो, और जहाँ मणि होती है वहाँ स्वर्ण होता है, और वह व्यक्ति रोज यज्ञ दान पुण्य खूब करता है। आप दान या पुण्य खूब करते हो, और आपके होने से यहाँ प्रकाश है, खुशहाली है। इससे मेरे को पक्का पता है कि आपके पास मणि है, परंतु लोग मैंने मणि चुराई है ऐसा कलंक लगाते हैं। हमारे बड़े भाई बलराम जी भी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उन लोगों को जरा बताने के लिए मुझे मणि दे दो। ऐसा करके मणि ले ली, दिखा दी कि भाई देखो मणि हमने नहीं चुराई थी। श्री कृष्ण ने अपना कलंक दूर करके पुनः मणि अक्रूर जी को लौटा दी। कथा संपूर्ण हुआ दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।